कोई अगर देश के साथ गद्दारी करेगा, कोई धर्मांधता फैलाकर अगर जहर फैलाने की कोशिश करेगा तो वो बैन होगा। ठीक है, चलिए आज का नाम लेके, धर्म का अच्छी नाम बात है। लेके तो आप ये कह रहे हैं कि इसी नैरेटिव के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी आने वाले चुनावी राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करने की बात आप ऐसे ही करते रहेंगे? देखिए शोभना जी, जहां जहां जो गलत करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्ती से होगी। अब आप एक बात छत्तीसगढ़ में सही इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। ये शहजाद की पार्टी जैसा नहीं है कि महाराष्ट्र में गोकशी बंद करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मुझे शोभना जी पर ऐसा नहीं है। मैं जब बोलता हूँ तो देखिए और एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और ये आंकड़ा सामने है। एक्सपर्ट की अनुमति से एक वाक्य बोल रहे हैं। अतुल आप बहुत बोल लिए, एक्सपर्ट थोड़ा हंस खेल ले तब तक मैं बोल रही हूँ। एक्सपर्ट अभी लोटपोट हो रहे हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है किरण रिजिजू इनका मंत्री, तब शहजाद का मुंह नहीं खुलता है। गोवा में चलता है इनको बीफ, सब जगह चलता है। सर गौकशी पे कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में आता है, स्टेट को निर्धारित करना है, केंद्रीय कानून नहीं बनता उसको। सर गो हत्या बंदी 1975 से है भाई। आपके पास बहुत डिरेल कर दिया आपने। रुक जाइए, आप लोगों ने पूरी डिबेट को डिरेल कर दिया। मुझे एक्सपर्ट्स के पास जाने दीजिए। आप रुक जाइए अतुल जी, आप शांत हो जाइए। अतुल जी प्लीज शांत हो जाइए, अब हो गया आपका। श्री ये आप दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं। अतुल रुक जाइए, अब आप दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं और जीत हार की वजह का यहाँ पर इस समय विश्लेषण हो रहा है, आकलन हो रहा है। क्या आपकी ओपिनियन क्या कहती है? मैं शहजाद जी से एक बात पूछना था। ये आपने सही कहा था कि ये जो है वो आपका वोट शेयर कम नहीं हुआ है, पर एक है ना प्रो इनकम्बेंसी है वो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है वो? जी ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। प्रो इनकम्बेंसी का नैरेटिव भी 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जैसी पर्सनालिटी आई है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात यहाँ पे देखने मिला। यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं मिला। इसके 55 साल तक प्रो इनकम्बेंसी नहीं थी। 14 के बाद आप बीच में बहुत बोलते हैं भैया, आपने इतनी देर ले लिया, डिबेट को मेरी डिरेल कर दिया आपने। कहाँ का कहाँ ले गए? ये सवाल तो श्री दत्तन सर का था ना। श्री दत्तन जी शहजाद से बात कर रहे हैं, आप बीच में कूद पड़े। फिर आप मेरा एक सवाल है। नहीं, मैं देखिए इनका भी जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। अतुल जी ये बताइए कि श्री दत्तन सवाल पूछते हैं शहजाद से, शहजाद जवाब दे रहे हैं, आप बीच में बोलते तो इसको मुंह मारना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पहले ये बताइए। ये तो बहुत कुछ मानने वाले हैं। तो फिर शांत हो जाइए। कर्नाटका में केवल मुंह मारने तक नहीं सीमित होंगे, ये तो जनता का हक मारेंगे। ये और कुछ ना इसको लिया जाए। देखिए ऐसा है शोभना जी, वही तुरंत पकड़ी जा सकती है, तो उनको पता होना चाहिए वो बात। अच्छा चलिए, आप मेरी गलतियां पकड़ी हैं। आरती अब आपको मुझे लगता है आना चाहिए। बहुत डिबेट डिरेल हो चुकी है मेरी, बहुत समय दर्शकों का हम खराब कर रहे हैं, प्लीज। तो लगातार इलेक्शन कवरेज हमारे जी न्यूज पर जारी है। कांग्रेस को कर्नाटक में छप्पर फाड़ सीटें मिल गई हैं, यानी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है ये आंकड़ा, और कांग्रेस के पक्ष में ये आंकड़ा आया है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अब विपक्ष ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हार जीत और उलटफेर के इन चुनाव में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आगे तलाशे जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब दिलचस्प हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, ईवीएम पर सवाल, किसे मिला जवाब? कर्नाटक में कांग्रेस को छप्पर फाड़ जीत मिली है। जालंधर की लोकसभा सीट पर अब आम आदमी पार्टी की झाड़ू कमाल दिखा रही है। लेकिन अक्सर बीजेपी की भारी भरकम जीत से हताश होने वाली पार्टियां ईवीएम पर उंगली उठाती रही हैं। सवाल है कि क्या ईवीएम अब सवालों के घेरे से बाहर आ पाएगी? क्योंकि पिछले कई चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़ी करती रही है। सवाल नंबर 2, आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी राह मुश्किल? सवाल यह भी है कि कर्नाटक में मिली कांग्रेस की आज की जीत इस साल होने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस में नया जोश भर सकती है, या फिर आगामी चुनाव में बीजेपी कमल खिलाकर बाउंस बैक कर सकती है। आपको बता दें कि इस साल अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जीत सकते कांग्रेस। सवाल नंबर 3, जनता जनार्दन का फैसला कितना बड़ा? इन चुनाव में जनता जनार्दन ने पॉलिटिकल पार्टी को साफ इशारा कर दिया है कि जो उनके हितों के बारे में केवल न सिर्फ सोचेगा
बल्कि काम भी करेगा, वही उनकी पहली पसंद बनेगा, भले ही कुछ राजनीतिक पार्टियां मुख्य मुद्दों से अलग चली जाती हों। सवाल नंबर 4, क्षेत्रीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दे। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। जनता हो या पार्टियां, कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने साफ संदेश दिया है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर विधानसभा में विरोधियों को टक्कर देना सही होगा, जबकि राष्ट्रीय मुद्दों पर 2024 की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सवाल नंबर 5, कर्नाटक का चुनाव ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। आज के चुनावी नतीजों ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत राजनीतिक पार्टियों को कुछ न कुछ दिया है। तो क्या माना जाए कि ये चुनाव केवल ट्रेलर है और इन चुनाव के बाद की पिक्चर अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ईवीएम की बात कर लेते हैं। अब श्री, ये जो ईवीएम वाला नैरेटिव है, जो कांग्रेस अब बोलती है ईवीएम गड़बड़ है, मेल फंक्शन है, ये है वो है, अब क्या करेगी कांग्रेस, आप बताइए मुझे। मेरे ख्याल से वो कांग्रेस के लिए वो सब मुद्दा अभी थोड़ा सा ठंडा बस्ते में होगा। पर एक है वो जब हार जाते हैं, आपने सही कहा था, जब हार जाता है ये मुद्दा पूरा उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब मुद्दा अभी ज़्यादातर नैरेटिव सेटिंग में ज़्यादा नहीं होने वाला है, ऐसे मेरे को लगता है। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि ये जो नैरेटिव है ईवीएम वाला, ये आगे चल पाएगा आप कांग्रेस का, या अभी भी वो शेल्टर ढूंढ रहे हैं? वो कह रहे हैं ईवीएम पे हमारा सवाल बंद नहीं हुआ, हमारे सवाल जारी हैं। देखिए, अभी जीत गए तो नहीं उठा रहे, कल भी उठाया था, मेरे डिबेट में उठाया, सब उठा दिया। देखिए, पब्लिक अब इसको बहुत माने क्या कहिएगा, हल्के में लेती है और इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं देती है। बीच बीच में डिबेट में इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जाएंगे ईवीएम नहीं होगा। लेकिन जो कोर वोटर होते हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी को कोर वोटर में ले लीजिए, आरजेडी का ले लीजिए, चाहे जेएमएम का, वो कोर वोटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी पार्टी की जीत देखना चाहते हैं और उनको लगता है कि मेरी पार्टी जीत रही है, और जब वहाँ हार होती है और बड़ी हार होती है तो होता है कि यार यहाँ तो ईवीएम चेंज हो गया। पार्टियां जब भी अपने, जैसे अभी सारी बातें हुई हैं हम लोगों के कर्नाटका के ऊपर कर रहे थे, तो हम लोगों ने ईवीएम के बारे में बात किया, सब किया, हमने बैठे बैठे यहाँ पे देख रहा था कि 34-37 सीटें थी जहाँ पे जेडीएस के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि बजरंग बली से ज़्यादा जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी को हार में अपनी ज़्यादा भूमिका निभाई है। जेडीएस क्यों नहीं चुनाव लड़ पाई है, अपने वोटरों को क्यों नहीं समेट पाई, और उसका कारण एक ही लग रहा है कि कांग्रेस ने बजरंग बली का जो यूटिलाइज किया, जो उनके साथ कांग्रेस के जेडीएस के साथ जो मुस्लिम वोटर, अल्पसंख्यक वोटर थे, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गए, गोल बंद कर लिया, पूरी तरह से गोल बंद कर लिया, और कहीं ना कहीं नुकसान इसका सीधा बीजेपी और जो वोट एआईएमआईएम और बटता जेडीएस में, वो सीधे सीधे कांग्रेस को फायदा हुआ। जी, मैं आरती जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि अब ये नैरेटिव, पहले बोल रहे थे कि देखिए ये तो लोकल इलेक्शन है कर्नाटक का, अब कांग्रेस को ये लगता है कि देखिए भाई ये तो मोदी की व्यक्तिगत हार है, खुद जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, इसको भुना पाएगी आगे चल के कांग्रेस? देखिए, ये अति उत्साह बिल्कुल नहीं, इस बात से तो इनको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी रैलीज की, इतनी ज़्यादा कैंपेनिंग की कर्नाटका में, और जो ब्रांड मोदी है, जो उसका इम्पैक्ट जनरली हम लोगों ने इलेक्शंस में देखा है, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि ब्रांड मोदी तब काम नहीं करेगा जब आपकी गवर्नेंस में इश्यूज होंगे, जब आपके करप्शन चार्जेस जो है उसका कोई काउंटर नहीं होगा, जब आपकी रीजनल लीडरशिप बहुत कमजोर होगी, तो ब्रांड मोदी काम नहीं कर सकता। ब्रांड मोदी एक हद तक काम कर सकता है, जब जो डबल इंजन की वो बात करते हैं बार बार, वो डबल इंजन जब तक बराबर एक सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं करेगा, दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अच्छी गवर्नेंस नहीं दे पाएगा, वो नहीं चलेगा। योगी को देख लीजिए या हिमंता बिस्वा शर्मा को लीजिए, उनकी गवर्नेंस अपनी स्टेट लेवल पे भी बहुत अच्छी है, इसलिए डबल इंजन की सरकार का जो वो फॉर्मूला है वो चल जाता है। लेकिन रीजनल लेवल पे बीजेपी को बिल्कुल ऐसा कोई डिल्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो हर स्टेट में ब्रांड मोदी चलाएंगे और वो चल जाएगा, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है।